हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, यानी भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया जिसे दिखाने चाहिए थे राष्ट्रीय मुद्दे, उन्होंने आपको क्या दिखाया? बीते अगर दिनों को आप सीरियल वाइज देखें तो आप समझोगे मीडिया ने आपको दिखाई कंट्रोवर्सी। से रिकॉर्ड करने चाहिए थे राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन मीडिया ने क्या रिकॉर्ड किया? मीडिया ने आपको दिखाए कंट्रोवर्सी श्री प्रेमानंद आचार्य जी के ऊपर, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर। तो क्या श्री प्रेमानंद आचार्य जी या श्री अनिरुद्ध आचार्य जी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी? हम बात करते हैं संविधान की, नियम कानून की। तो क्या उनको बोलने का अधिकार नहीं है? तो भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश। क्या एक संत महात्मा की बात का इतना महत्व है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ दें? आप एसएससी वाले मुद्दे को भूल जाएं, आप गांव जो डूब रहे हैं उनको भूल जाएं, आप सरकारी अस्पताल जहां पे सुविधाओं का अभाव है उनको भूल जाएं, आप रोजगार को भूल जाएं। किस किस मुद्दे को आप भूलोगे? क्या आप गंगा जमुना को भूल जाओगे, जिनके ऊपर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और अभी तक भी उनकी सफाई नहीं हुई है? आप किस किस चीज़ों को ढकोगे? भारतीय मीडिया जो कि सरकार और जनता के बीच में एक संबंध स्थापित करता है जवाबदेही का। लेकिन आज के दौर में क्या भारतीय मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रही है? ये सोचने वाला विषय है। सोचने वाला विषय इसलिए है 2014 में रैंकिंग थी 140, लेकिन अब 11 वर्ष बाद अगर हम भारतीय मीडिया की रैंकिंग देखें तो उसमें लगातार गिरावट ही दर्ज की गई है। बीते अगर 2-3 वर्ष 2023 की रैंकिंग में 180 में 161वें पायदान पे थी, जो 2024 की रैंकिंग में 180 में 159वें स्थान पे थी, जो 2025 में 180 रैंकिंग में से 151वें स्थान पे थी। हालांकि अगर हम पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो भारतीय मीडिया के स्तर में सुधार दिखाई देता है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये सुधार भारत की मीडिया का नहीं है, बल्कि दूसरे देशों की मीडिया का स्तर गिरने की वजह से हुआ है। भारत जो कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी ये अर्थव्यवस्था इशारा कर रही है कि हम दो भारत में रह रहे हैं। एक भारत वो है जो विकास की तरफ अग्रसर है और दूसरा भारत वो है जो गरीबी की तरफ अग्रसर। भारतीय मीडिया जिनको दिखाना चाहिए गंगा नदी से प्रभावित लगभग 1250 गांव जो पूरे के पूरे तबाह होते दिख रहे हैं। मीडिया जिन्हें दिखाना चाहिए देश और बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ की ड्रेनेज सिस्टम जो अभी तक पुराने ज़माने के हिसाब से ही डली हुई है। बीते दिनों में आपने देखा टीचर्स का प्रोटेस्ट, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, जिसकी बहुत ज़्यादा कवरेज होनी चाहिए थी, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो देश का आने वाला भविष्य है, अगर उनकी बात ही मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचाएगी। हम देखते हैं दो भारत को, एक भारत जहां पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ दिखती हैं, बड़े बड़े ब्रिज दिखते हैं, बड़े बड़े हाईवेज दिखते हैं, मेट्रो दिखती है, रैपिड मेट्रो दिखती है, बुलेट ट्रेन दिखती है और दिखती है आपको वंदे भारत। आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिखते हैं, बड़े बड़े अस्पताल दिखते हैं, बड़े बड़े स्कूल दिखते हैं या फिर अन्य संस्थान दिखते हैं। दूसरा भारत जहाँ पे आपको लोकल ट्रेन दिखाई देती है, लोकल ट्रेन में लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जहाँ पे आपको सरकारी अस्पताल दिखाई देते हैं, सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं, जहाँ पे आपको सरकारी स्कूलों की जर्जर अवस्था दिखती है, सरकारी स्कूल की छत गिरती दिखती है, जहाँ पे सरकारी स्कूलों को बंद किया हुआ जाने की रिपोर्ट्स आती हैं, जहाँ पे तमाम तरह के जो संस्थान है वो घाटे में जाते हुए दिखते हैं। तो क्या हमारी मीडिया इन सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकती है? जवाब है कि हाँ, अगर मीडिया चाहे तो इन सब को कवर कर सकती है। लेकिन मीडिया क्यों कवर नहीं करती है? क्योंकि मीडिया के ऊपर दबाव होता है। कई बार ये राजनीतिक दबाव होता है, कई बार ये पैसे का दबाव होता है, कई बार ये मीडिया हाउसेस के जो ओनर होते हैं उनके पर्सनल इंटरेस्टों पे भी डिपेंड करता है कि वो जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। मीडिया जो अगर चाहे तो किसी भी असहाय को, किसी भी मजदूर को उनका न्याय दिला सकती है। एक तरफ हम देखते हैं गुड़गांव जैसी साइबर सिटी, उस हाईवे को क्रॉस करते गुड़गांव के ही कुछ गांव बसते हैं, कुछ कॉलोनीज बसती हैं जिनमें सफाई का अभाव है, जिनमें गंदगी इतनी अधिक है कि वहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। और ऐसे हालात केवल कुछ एक चुनिंदा जगहों पे नहीं है। अगर आप भारतवर्ष की यात्रा करें, भारतवर्ष का अगर आप भ्रमण करें तो आप देखोगे तमाम बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कमियां रह गई हैं। लोगों की बेसिक जो नीड है, लोगों का
चाहे वो सफाई के अभाव में हो या सुविधाओं के अभाव में हो। अगर आप गाँवों में जाओ तो भी खराब ही दिखाई देती है, खासकर वो गांव जो शहरीकरण के बिल्कुल नज़दीक है या फिर शहरीकरण के मुहाने पे खड़े हैं। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर से लगते हुए 60 किलोमीटर की पराधी में सभी गांवों के हालात बहुत ख़राब हैं। ना तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, ना लोगों को जन सुविधाएँ मिल ही रही हैं। क्या हमारे गांव के रहने वाले लोग अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या क्या हमारी मीडिया पूरी ईमानदारी से काम कर रही है? अगर हमारे लोग अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता है कि वो एक गांव की समस्या को ऊपर तक पहुंचा सके? क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता है कि वो गांव की समस्याओं को प्रतिनिधि तक पहुंचा के, अगर प्रतिनिधि उन समस्याओं का समाधान ना करें तो उन समस्याओं को और ऊपर पहुंचाएं? जब तक भारतीय मीडिया अपनी ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकसित देश नहीं बनेगा। मीडिया को अपना स्तर सुधारना चाहिए, लोकल मीडिया को भी इस लाइन में आना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।